अस्सलाम वालेकुम। मैं ये प्रोग्राम अपने इंतहाई मोहतरम और इंतहाई अज़ीज़ दोस्त जनाब मशहूद मुफ्ती साहब की ख्वाहिश और उनकी ताकीद पर रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और ये वाक़या करीब 23 साल पुराना है। मैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में फ़ातिहा के इरादे से जा रहा था। गेट से एंटर हुआ तो अजीब अजीब मनाजिर देखे। कहीं लोग हालत नशा में, पता नहीं उन्होंने किस चीज़ का नशा कर रखा था, झूम रहे थे, चिमटे बजा रहे थे, गा बजा रहे थे। एक अजीब, नाकाबिल बयान और इंतहाई तकलीफ दे मंज़र था। खैर, मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ा, और जब मज़ार में दाखिल होने की कोशिश की तो पता ये चला कि जानबूझकर इतने छोटे दरवाजे गए हैं कि इंसान बगैर झुके पूरी तरह दाखिल नहीं हो सकता। माना ये कि ज़बरदस्ती झुको। ये कब्र है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, इंतहाई वली बुज़ुर्ग। उनकी शान, उनकी अज़मत के हवाले से मैं एक आम आदमी वो बयान ही नहीं कर सकता कि कितने बड़े वली अल्लाह थे। मगर वहाँ पर जो हो रहा है उसका एक मुख्तसर खाका बयान कर दूं कि जब मैं दाखिल हुआ बहरहाल झुक कर मज़ार पर, तो देखा ये कि चारों तरफ धागे बंधे हुए हैं, अगरबत्तियाँ जल रही हैं, मज़ार के ऊपर चादर पड़ी हुई है, जो आम तौर पे सारे ही मज़ारात पर ये सब कुछ हो रहा है। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने फातिहा पढ़नी शुरू की थी कि एक नौजवान आया और उसने एक एनवेलप निकाला और उसको मज़ार पे रगड़ना शुरू किया। मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मेरा कॉल लेटर है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मज़ार पे रगड़ने के बाद मेरा इंटरव्यू कामयाब होगा। खैर, ये उसकी सोच थी। मैं जब फातिहा पढ़ के बाहर निकला तो एक मुजाविर ने मुझसे कहा कि कुछ नज़र कीजिए। तो मैंने बड़े एहतराम से कहा कि देखिए, मैं इस तरह की चीज़ों में किसी किस्म की नज़र या किसी किस्म के देने का कायल नहीं हूँ। ये मुनासिब भी नहीं है और ये जायज़ भी नहीं है। तो वो एकदम भड़क गया और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मेरे साथ इंतहाई बदतमीज़ी और बेहूदगी से पेश आया। मुझे लगा ये, और उसने और मुजाविरों को और अपने हाली मवालियों को इकट्ठा कर लिया। मुझे यह लगा ये कि अब कुछ देर में शायद ये मुझे जिस्मानी तौर पर अजियत देंगे, मार पिटाई की नौबत आएगी। और वो मंज़र बिल्कुल तैयार था कि अल्लाह ने बड़ा करम ये किया कि गैर मुस्लिम औरत उसी वक्त वहाँ पहुँची और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने तो जो चादर चढ़ाई थी, तुमने ये वादा किया था कि पूरे 1 हफ्ते चढ़ी रहेगी, मगर वो चादर अब गायब है। इसलिए तुम इंतहाई नामाकूल, झूठे और बड़े, उसने गलीज गलीज गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो मेरी तरफ से अल्लाह की रहमत से उनकी तवज्जो हटी और वो उसको समझाने, बुझाने और संभालने में लग गए कि कहीं उनकी और दुकानदारी मुतासिर ना हो। तो खैर, अल्लाह ने मेरी जान बचाई और मैं वहाँ से निकला। मैं सारे हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि इन मज़ारों के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई शिर्क भी है, बिदत भी है, और जो लोग अपनी जायज़ कमाई वहाँ लुटा रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त ये है कि बराए मेहरबानी गरीबों पे खर्च करें, मिस्कीनों पर खर्च करें। ये लोग शिर्क व बिदत को फैला रहे हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, और अपने पेट को हराम रिस्क और रोज़ी से भर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, और इंतहाई गैर दीनी, गैर अखलाकी, और आप कह लीजिए कि शिरकिया और बिदत से भरपूर वहाँ काम है। वहाँ कोई चीज़ भी दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ बिल्कुल भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी, ये लोग जो लुटेरे हैं, ये लोग जो हराम का माल इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी दोज़ख को भर रहे हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। और इन मज़ारात पर जो कुछ हो रहा है, शायद हम उसे तो ख़त्म न कर पाएँ, मगर अपने आप को तो हम बचा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सब पे करम करे। अल्लाह ताला जो मैंने ये पैगाम मशहूद मुफ्ती साहब की ख्वाहिश और एहतराम में आप तक पहुँचाया है, वो हम सब के लिए ज़रिए हिदायत और ज़रिए खैर बने। जज़ाकल्लाह खैर फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم۔ یہ پروگرام میں نے مسعود مفتی صاحب کے چینل کے لیے دینی حوالوں سے انتہائی فعال ہیں اور خدمت دین کے حوالے سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اکابرین امت کے لحاظ سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا بھی دے اور دین و دنیا کی خیر سے نوازے اور ان سے بڑے بڑے خیر کے کام دے۔ یہ پروگرام ان کے چینل کے لیے ریکارڈ ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔